नमस्कार दोस्तों। तो ये है एक महत्वपूर्ण वीडियो जो कि हिंदी व्याकरण से संबंधित है। इसका एक वीडियो मैंने कल भी अपलोड किया था। हिंदी का पहला भाग, हिंदी वर्ण विचार का पहला भाग था, जो कि अभी तक आपने इसको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और यह वर्ण विचार है जो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, जिस भी एग्ज़ाम में आता है। लेकिन ये VSTC प्री B.Ed को विशेष तौर पे ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो ये देखिए, पहला प्रश्न है, स्वर रहित रह का प्रयोग किस में हुआ है? तो यानी स्वर जिसमें नहीं है उसमें किसका प्रयोग हुआ है, कौन से ऑप्शन में है इसका उपयोग? तो ये देखिए, ट्रक में है, या फिर पुनर्निर्माण में है, या फिर त्राटक में है, या फिर सूत्रों में है। तो इसका उत्तर कौन सा होगा, आप कमेंट में दीजिए। तो इसका उत्तर होगा 2 नंबर वाला। ये 2 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा भी। तो 2 नंबर इसका उत्तर होगा पहले का। और दूसरे प्रश्न का देखिए उत्तर, उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। तो उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग किस में हुआ है? आरजू में, खसरा में, पढ़ाई में, जफर में। तो इसका उत्तर आप बताइए किस में हुआ है? तो इसका उत्तर आपने बता दिया होगा, कमेंट में लिख दिया। तो इसका उत्तर होगा पढ़ाई में। यानी ये 3 नंबर वाला उत्तर इसका सही है। तो इसका उत्तर होगा ये 3 नंबर। अब आगे देखिए प्रश्न तीसरा और चौथा। तीसरा प्रश्न देखिए, यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि में उच्चारण में कठिनाई होगी? तो आप बता दीजिए इसका उत्तर कौन सा होगा। ये तो पता ही होगा आपको, लय में होगा, या ब का उच्चारण नहीं होगा, या थ का उच्चारण में कठिनाई आएगी, या ख के उच्चारण में कठिनाई आएगी। तो कौन से में आएगी? तो अभी तक आपने देख लिया होगा, निशान लगा लिया होगा। तो ये इसका उत्तर 2 नंबर ब में कठिनाई आएगी, क्योंकि प फ ब ये अष्टव्य होते हैं। अगर होठ नीचे काट दिया जाए तो ये बोला नहीं जाता है, ये बोलने में समस्या आती है। अब आगे देखिए चौथा प्रश्न है, द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? द्वित्व का मतलब आप जानते हो किसमें नहीं हुआ? क्योंकि 2 इकट्ठे शब्द आते हैं। जैसे च है तो इसमें तो हुआ है, कुत्ता में आधा तहत आधा हुआ है, बग्गा में गै आधे हुए है, तो लेकिन वल्गा में नहीं आया है। तो इसका उत्तर 3 नंबर का हो जाएगा, वल्गा। ये द्वित्व का प्रयोग इसमें नहीं हुआ है, बाकी में सभी में हुआ है। अब आगे देखिए 5वां प्रश्न और 6वां प्रश्न। तो ये पंचांग शब्द में उच्चारित ध्वनियों का लेखन निम्नलिखित में से किस में हुआ है? तो देखिए किस में हुआ है पंचांग में, क्योंकि प के बाद में च वाली ध्वनि में ये आता है। तो ये 3 नंबर का उत्तर इसका सही होगा, पंचांग वाला 3 नंबर। शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द से पहले आएगा? किस शब्द से पहले आएगा श्रद्धा शब्दकोश? शासन से पहले आएगा, शौर्य से पहले आएगा, श्याम से पहले आएगा, श्रमिक से पहले आएगा? तो किस से पहले आएगा? तो देखिए किस से पहले आएगा। तो अभी तक आपने सोच लिया होगा, उत्तर देख लिया होगा। तो इसका उत्तर होगा 4 नंबर वाला, ये श्रमिक से पहले आएगा भी। श्रमिक से पहले इसका उत्तर आएगा। अब आगे देखिए 7वां 8वां प्रश्न। ये संयुक्ताक्षरों को छोड़ करके हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? 36 है, फिर 44 है, या फिर 48 है, या फिर 53 है? कितनी हो सकती है बताइए आप। तो इसकी संख्या आपने सोच ली होगी कितनी है अभी तक। तो इसका उत्तर होगा 44। ये 2 नंबर वाला इसका उत्तर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? यानी ध है वो सहघोष है, महाप्राण दंत्य है, या फिर ब सहघोष अष्टव्य है, महाप्राण है, और तीसरा छ अघोष तालव्य या अलप्राण है। एक ऑप्शन और है क्या इसका? चौथा होगा इसका ऑप्शन ख कंठव्य महाप्राण अघोष है। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? तो इसमें से उत्तर गलत है, जो कि ये बाकी सारे से ये 2 वाला उत्तर गलत है। ये पिछले एग्जाम में आया हुआ प्रश्न भी है। अब आगे देखिए प्रश्न नंबर 9। यानी डाग्र शब्द का स्वर लोप के कारण हिंदी में उच्चारण होता है।
अगर डाकघर में स्वर लोप हो जाए तो उच्चारण किसका होगा? डाकघर बोला जाएगा या डाकघर बोला जाएगा या डाक के घर बोला जाएगा या डाकघर बोला जाएगा? तो इसका उत्तर आपने विचार कर लिया होगा। तो इसका उत्तर होगा 2 नंबर वाला भी, डाकघर वाला होगा भी। अब आगे देखिए 10वां प्रश्न। हिंदी शब्दकोश में ज्ञान शब्द कहाँ से मिलेगा? विज्ञान, ज्ञान किस में आएगा? ज्ञ शब्द किस से बनता है? जय और यह से बन के, जय और यह से बना होता है। कल वाली ये वीडियो में इसका उत्तर है, प्रश्न का है। तो हिंदी शब्दकोश ज्ञान शब्द कहाँ से मिलेगा? तो इसका उत्तर कौन सा होगा? 2 वाला उत्तर हो जाएगा ये, च वर्ण वर्ग के वर्णों के क्रम में आता है भी। ये सॉरी वर्षों लिख रखा है, ये त्रुटि है, तो वर्णों के क्रम में आता है भी, ध्यान रखिए। आगे देखिए प्रश्न 11वां। किस क्रमांक वाली ध्वनि अक्षर ध्वनि है? किस क्रमांक वाली ध्वनि अक्षर ध्वनि है? अक्षर ध्वनि कौन सी है? श वाली है, ई वाली है, च तय हलंत वाली है? तो इसका उत्तर आपने पता होगा। तो इसका उत्तर होगा 2 नंबर वाला, ई ध्वनि है भी। तो 11वें का उत्तर 2 नंबर आएगा, ये इसका उत्तर 2 नंबर वाला आएगा। आगे हिंदी की अड़े और ढह ध्वनियाँ क्या कहलाती है भी? पार्श्वी कहलाती है या संघर्ष पार्श्वी कहलाती है, उत्क्षिप्त कहलाती है, लुंठित कहलाती है? तो इसका उत्तर कौन सा होगा? तो इसका उत्तर होगा उत्क्षिप्त ध्वनि होती है। ढह ध्वनियाँ उत्क्षिप्त होती है, पार्श्विक लय होती है, लुंठित रह होती है। आगे वाला देखिए प्रश्न 13वां। यानी किस शब्द में स्वर रहित व्यंजन नहीं है? 13वें का प्रश्न का उत्तर देखिए आप। पक्ष में है स्वर रहित, या प्रीथा में है, या क्रम में है, या प्रीथा में है? कौन से में है? कौन सा उत्तर आएगा? इसका व्यंजन नहीं है भी, स्वर रहित व्यंजन नहीं है। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? तो इसका उत्तर होगा चौथा, प्रीथा। प्रीथा में क्या है कि स्वर रहित व्यंजन नहीं है। आगे देखिए किस शब्द में ऐ स्वर नहीं है? ऐ स्वर किस में नहीं आया है? वैदिक में आया है, ऐक्य में आया है, पैतृक में आया है, स्नेह में नहीं है। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? स्नेह वाला हो जाएगा भी, स्नेह में नहीं है। आगे देखिए 15वां। किस ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? कौन सी ध्वनि है जो इसको अनुस्वार कहा जाएगा? तो स्वर के बाद में आने वाली नासिकीय ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ और व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। तो कौन सा उत्तर होगा बताइए उत्तर इसका? तो इसका उत्तर आपने बता दिया होगा अभी। तो इसका उत्तर होगा 1 नंबर वाला, स्वर के बाद में आने वाली ध्वनियाँ। अब आगे देखिए 16वां और 17वां प्रश्न। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होता है भी? हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर, जिसको हर्षिव स्वर भी बोलते हैं, तो कितने होते हैं? 6 होते हैं, या फिर 7 होते हैं, 4 होते हैं, या 2 होते हैं? तो मूल स्वर कितने होते हैं? तो इसका उत्तर होगा 3 नंबर, यह 4 स्वर होते हैं मूल स्वर। ए, ई, उ और री, ये 4 मूल स्वर होते हैं। आगे 17वां प्रश्न देखिए। वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो वर्णमाला में कुल मूल स्वरों की संख्या 11 होती है, या 45 होती है, या 33 होती है, या 50 होती है? कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होगी? तो बताइए आप इसका उत्तर। तो इसका उत्तर होगा 4 नंबर 50। इसकी जगह 52 भी हो सकते हैं, अगर 52 ऑप्शन हो तो 52 हो सकता है 17वें का। आगे देखिए। निम्नलिखित में से अयोगवा है किसे कहा जाता है? अयोगवा है जिसका कोई योग नहीं होता है, उसे अयोगवा है कहते हैं। तो ये किस में आएगा? तो संयुक्त व्यंजन होगा, विसर्ग होगा, या घोष होगा, या महाप्राण? तो इसका उत्तर होगा विसर्ग वाला, 2 नंबर का उत्तर इसमें होगा भी। आगे देखिए। ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है भी? ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? बताइए इसका उत्तर। शब्द की है, या फिर भाषा की है, या वाक्य की है, या फिर अक्षर की है? तो किसकी है? अभी तक आपने बता दिया होगा, इसका उत्तर होगा, सही बताया आपने, बिल्कुल 2 नंबर होता है, भाषा की है भी। आगे देखिए 20वां प्रश्न। निम्नलिखित में से अनुनासिक स्वर कौन से शब्द में नहीं है भी? अनुनासिक स्वर कौन से में है? गाँव में है, दांत में है,
हंसना में भी है तो घंटा में नहीं होगा, तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर वाला घंटा में हो जाएगा। तो ये थे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, हिंदी वर्ण विचार से संबंधित। 2 भाग मैंने अपलोड कर दिए हैं। कल 10 क्वेश्चन थे और आज ये 25 क्वेश्चन, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा इसके बारे में कमेंट दीजिए, बताइए इसमें आपको कैसे लगा। इसके बारे में अगर कोई और राय हो तो राय जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अच्छा नहीं लगा हो तो अनलाइक भी कर सकते हैं आप। और एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत दोस्तों।